नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आचार्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम प्रश्नावली 7 है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने 7.1 के उदाहरण देख लिए और 7.1 कंप्लीट प्रश्नावली कर ली। उसके बाद में अपने सिलेबस में केवल 7.2 ही है और 7.3 पहले थी, जिसको अपने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ हम केवल 7.2 की चर्चा करेंगे, जिसमें 7.2 में हम केवल एक तो विभाजन सूत्र पढ़ेंगे और एक मध्य विभाजन सूत्र का ही एक दूसरा प्रयोग है, जिसमें क्या है, उसको मध्य बिंदु में बांटने के कारण वो उसका अनुपात एक हो जाता है। तो वो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मैं पहले दोनों सूत्रों को लिख देता हूं। देखो विभाजन सूत्र क्या है? विभाजन सूत्र देखो, अपने पास में कोई दो बिंदु दे रखे होंगे, जैसे मान लो कि ए और बी। अपने को इसके निर्देशांक इस बी बिंदु के और ए बिंदु के निर्देशांक दे रखा है। इस माना कि इसका निर्देशांक x1 y1 हो गया, इसका निर्देशांक x2 y2 हो गया। ठीक है, इन दोनों को वो एक m अनुपात m1 अनुपात m2 में क्या करेगा, इनको विभाजित करेगा। और मान लो कि वो यहां पर विभाजित कर रहा है, तो वो विभाजित कौन से बिंदु पर कर रहा है? इस p बिंदु पर कर रहा है। और इस p बिंदु की निर्देशांक क्या है? अपने पास में x y है। तो अपने को ये निर्देशांक दे रखे होंगे, जैसे ए और बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे होंगे और साथ में अनुपात दे रखा होगा। तो अपने को क्या पूछेगा भाई, वो कौन से बिंदु पर विभाजित कर रहा है। तो अपने को इस जिस बिंदु पर विभाजित कर रहा है ना, उस बिंदु के निर्देशांक देखो, बिंदु P के निर्देशांक निकालने अपने को। अब बिंदु B के P के निर्देशांक क्या? P x y होता है क्या? देखो, अब देखो इसके निर्देशांक देखो, x किस प्रकार निकाल सकते हैं? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये x के निकालने का सूत्र हो गया। और y का क्या हो गया? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। देखो, तो आप इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखो तो आप देखो, यहाँ x बराबर क्या हो गया? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। और y बराबर क्या हो गया? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये अपने पास में क्या आ जाता है? विभाजन सूत्र आ जाता है, जिसमें देखो यहां पर क्या किया इसने, जब मैं x की बात करता हूं, इस x को निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, तो मेरे पास में जो यहां पर m1 में अनुपात दे रखा होगा, उस अनुपात को और जो x2 का मान है, उन दोनों को गुणा करना है, प्लस फिर m2 और इस x1 को गुणा करना है, और दोनों अनुपातों का योग करके क्या कर देना है? भाग कर देना है। तो मेरे पास में किस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे? x बिंदु के निर्देशांक आ जाएगी। और y बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हमें क्या करना है? इस पहले अनुपात को यानी m1 अनुपात को y2 से गुणा करना है, और इस m2 अनुपात को y1 से गुणा करके दोनों अनुपातों को जोड़कर और इन दोनों अनुपातों के योग का क्या कर देना है? भाग देना है। तो अपने पास में किसका निर्देशांक आ जाएगा? y का निर्देशांक आ जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख लो। इसके बाद में देखो, इसके बाद में एक मध्य बिंदु के सूत्र का देखो, नेक्स्ट क्या है अपने पास में? कोई भी मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखो, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? देखो, वही दे रखा होगा a और b। ये क्या हो गया? x1 और ये y1, और ये हो गया x2 और ये y2। और मेरे पास में मध्य बिंदु क्या आ गया? p xy। आप इस मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। x1 देखो, x बराबर क्या हो गया? x1 प्लस x2 बटा 2, और y का मान निकालने के लिए दोनों y1 और y2 को क्या कर दो? जोड़ दो, और कितने का भाग लगा दो? 2 का भाग लगा दो। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? मध्य बिंदु का सूत्र आ जाएगा। अभी मध्य बिंदु का सूत्र कहां से, एक बार इसको नोट कर लो।
देखो अब ये मध्य बिंदु का सूत्र आया कैसे, ये भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे अभी हमने x है, देखो मुझे x निकालने के लिए अभी मैंने एक सूत्र पढ़ा था, x m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ये सूत्र पढ़ा था क्या। और y निकालने के लिए मैंने क्या पढ़ा था, m1 प्लस नहीं m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये सूत्र पढ़ा था मैंने अभी। ठीक है, एक बात बताओ, ये जो a और b है इन दोनों का मध्य बिंदु ये p है, तो मेरे हिसाब से इधर का अनुपात बराबर हो जाएगा क्या, तो इधर का अनुपात क्या 1:1 आएगा, नहीं आएगा भाई। दोनों आप कोई सा भी अनुपात मान लो, 5:5 मान लो, तो फिर भी वो तो कैंसिल होके वापस 1:1 ही आएगा। ठीक है भाई, इधर की दूरी बराबर, भाई इधर 1 है इधर भी 1 है, तो क्या दोनों दूरियां बराबर है क्या, और वो कितनी है 1:1, क्या इन दोनों का अनुपात बराबर आ गया क्या। ठीक है भाई, मध्य बिंदु में मान लो कि ये कोई में इधर और इधर दोनों तरफ की जगह मेरे बराबर है, तो ये दूरी बराबर आएगी, तो मेरे हिसाब से ये अनुपात भी क्या आ जाएगा, बराबर आएगा। और ये अनुपात 1:1 अनुपात कितना आ रहा है, देखो मुझे कुछ नहीं करना, देखो m1 का मान कितना है, x बराबर 1, x2 का मान नहीं है तो x2 प्लस m2 का मान कितना है 1, और ये x2 का मान कितना, x1 का मान कितना है x1 बटा, दोनों अनुपातों को जोड़ना है ना, देखो m1 का मान 1 है। इसी प्रकार इसमें भी आ जाओ, m1 का मान कितना है 1, देखो m1 ये m1 है और ये क्या है m2, ये y2 प्लस इसका मान कितना है 1, देखो y1 बटा 1 प्लस 1, देखो x बराबर, इसको इससे गुणा किया तो x2 प्लस इसको इससे गुणा किया तो x1 बटा 2, y बराबर, इसको इससे गुणा किया तो y2 और इसको इससे गुणा किया तो y1 बटा 2। अभी देख, जस्ट हमें अभी जो हमने मध्य, ये अपने पास में क्या हो गया, मध्य बिंदु का सूत्र हो गया। देखो इन दोनों को जोड़ दो, x1 और x2 को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, और y निकालना हो तो y1 और y2 को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इस p के निर्देशांक आ जाएंगे, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक के आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में देखो, बस अपने प्रश्नावली में सिर्फ 2 ही सूत्र है, इन दोनों सूत्रों के माध्यम से हम बाकी के प्रश्नों को करते हैं। अब देखो इसके बाद में हमने 5 उदाहरण देख लिए, अब छठा उदाहरण देखो। देखो छठे उदाहरण में क्या कहता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। देखो हल करते हैं इसको। देखो माना बिंदुओं ए कितना है मेरे पास में, देखो 4-3 और बी कितना है, देखो 8-5 को जोड़ने वाला रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में P बिंदु पर विभाजित करता है। देखो चलो इस P बिंदु, इसको आंतरिक रूप से 3:1 में बिंदु P x y पर क्या करता है, विभाजित करता है। देखो माना बिंदुओं 4-3 और b बराबर, ये b 8-5 को जोड़ने वाला रेखाखंड कितने अनुपात में, 3:1 में इस बिंदु P पर क्या होता है, उसको विभाजित करता है। तो अपने को इस बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। देखो a कितना है अपने पास में, देखो इसको मैं बड़ा कर देता हूं, a कितना अपने पास में, देखो
4 माइनस 3 और b कितना है 8 5 और ये बिंदु P कितना है P x y है और ये अनुपात कितना है देखो 3:1 3:1 ठीक है। अपने को क्या ज्ञात करना है इस बिंदु इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। चलो एक बात बताओ x का निर्देशांक देखो x का निर्देशांक कैसे आएगा अभी हमने जस्ट सूत्र पढ़ा था कि x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 यही पढ़ा था ठीक है। और देखो y का निर्देशांक कैसे निकालते हैं देखो y का निर्देशांक y बराबर क्या होता है देखो m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 ठीक है। अब देखो x बराबर m1 ये है क्या देखो कि जो अनुपात बांटते हैं m1 m2 तो देखो m1 कितना है 3 x2 अरे x2 यही होता है क्या देखो x2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है देखो 4 बटा m1 कितना है अपने पास में 3 प्लस और m2 कितना है 1 देखो ये x1 होता है ये y1 होता है ये x2 होता है और ये y2 होता है ठीक है। अब देखो y बराबर m1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है देखो y2 5 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है देखो -3 बटा देखो 3 प्लस 1 देखो m1 का मान 3 है और m2 का मान कितना है 1 देखो x बराबर 8 तिया 24 प्लस 4 एकम 4 बटा 3 रेख 4 देखो इधर आओ 5 थी 15 माइनस देखो प्लस माइनस माइनस हो गया 3 और ये 4 x बराबर 24 और 4 28 बटा 4 और y बराबर कितना हो गया 15 में से 3 गए तो 12 बटा 4 ठीक है। देखो यहां तक नोट कर लो आप इसके बाद में देखो 1 मिनट देखो x बराबर देखा इस 4 का इसमें 8 28 में भाग दिया तो 7 बार गया और y बराबर देखो और इस 4 का इसमें भाग दिया तो कितनी बार गया 3 बार गया देखो 4 3 12 मेरे पास में क्या पूछ रहा था वो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 माइनस 3 को और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या करता है 3:1 में विभाजित करता है। तो अतः अभिष्ट बिंदु अरे अभिष्ट बिंदु हमने क्या P और x y माना था क्या अब देखो x अरे P x y माना था अब देखो अरे x का मान आ गया क्या और x का मान कितना आया 7 और y का मान आ गया क्या y का मान कितना आया 3 तो अपने पास में उस बिंदु के निर्देशांक आ गए जो अपने को ज्ञात करना था। तो अभिष्ट बिंदु P 7 माइनस 3 है। देखो जब भी उस बिंदु के ऐसे प्रश्न दे दिया जाए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो a और b को जोड़ने वाले रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करता है और अनुपात में विभाजित कर रहा है तो अपने को एक सूत्र पता है जब भी अनुपात में विभाजित करता है तो विभाजन सूत्र लगता है ठीक है। हमने यहां पर क्या किया देखो विभाजन सूत्र लगाया विभाजन सूत्र लगाने के बाद में जो भी अपने पास में मान थे वो मान इस सूत्र में रख दिए तो अपने पास में क्या आ गया ये x और ये y का मान निकल के आ गया और जो कहता x बराबर कितना आया 7 और y बराबर कितना आया 3। इस प्रकार किसी भी प्रश्न को सोल्व किया जा सकता है ठीक है। अब देखो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। इसके बाद में देखो हम 7वें उदाहरण की चर्चा करते हैं। देखो 7वां उदाहरण क्या है ठीक है। अपने पास में 7वां उदाहरण है कि बिंदु -4 और 6
बिंदुओं ए और बी, जो ए क्या है -6 और 10 और बी कितना है 3 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो क्या कर रहा है, पिछले वाले प्रश्न में इसने क्या किया था, अपने को दो बिंदुओं देकर और अनुपात देकर क्या पूछा था, बिंदु पूछा था। अब इसने क्या किया, बिंदु भी दे दिया और बिंदुओं भी दे दिया। अब क्या पूछ लिया, अनुपात पूछ लिया। क्या पूछ लिया, अनुपात। देखो इस प्रश्न को पहले तो इसकी लैंग्वेज लिखो, देखो थ्योरी लिख लेते हैं। देखो माना बिंदु क्या P जो कितना है -4 6, माना बिंदु 4 6 बिंदुओं कौन कौन से, A -6 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब देखो जब भी आपको किसी भी प्रश्न में अनुपात पूछे ना, तो सदैव अपने को क्या मानना है, के अनुपात 1 मानना है। क्या, जब भी अपने को प्रश्न में अनुपात पूछे तब, अनुपात पूछने पर अपने को अनुपात क्या मानने है, देखो अपने को अनुपात पता नहीं है तो अपने को क्या मानना है, अनुपात के अनुपात 1 मानना है। आप इसको m1 m2 अनुपात मान के भी कर सकते हो, पर इससे क्या है प्रश्न थोड़ा टफ हो जाएगा, तो इसलिए अपने को के अनुपात 1 मान लेना है। ठीक है, देखो पहले तो मैं इसको देखो एक संख्या रेखा पर लिख देता हूं, और आप इस संख्या रेखा पर लिख लोगे ना तो अपने का ये पूरा प्रश्न इजीली हो जाएगा। देखो बिंदुओं को क्या मैं लास्ट में लिखता हूं कि देखो ये पहला ये बिंदु और ये बिंदु, देखो बिंदुओं को हम इसी रेखा के दो अंत बिंदु मान ले सकते हैं क्या। देखो ये हो गया, ए कितना है अपने पास में, देखो -6 10, बी कितना है 3 -8, और जो बिंदु है अपने पास में ये कितना है -4 6। देखो और ये किस अनुपात में विभाजित करता है, इसको के अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, देखो अपने को क्या ज्ञात करना है, इस के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो जब भी अनुपात पूछे तो अपने को देखो विभाजन सूत्र लगाना है। देखो विभाजित कर रहा है तो विभाजन सूत्र आएगा। ठीक है, देखो और अनुपात में आप चाहे से x का सूत्र लगाओ या x निर्देशांक का लगाओ या y निर्देशांक का, दोनों में अनुपात क्या आएगा, समान ही आएगा। देखो मैं दोनों से निकाल कर बता देता हूं, आपको एक से ही करना है। ठीक है, देखो x बराबर क्या m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 होता है क्या। ठीक है, देखो ये x1 है और ये y1 है क्या, ये x2 है क्या और ये y2 है क्या, और ये x और ये y है क्या। देखो अपने को ये तो पता ना भाई, जो बिंदु होते हैं उनको x1 y1 मानते हैं और x2 y2 मानते हैं, और जो बिंदु होता है उसको x और y मानते हैं। ठीक है, अपने को ये पता है तो बाकी का अपने को कुछ नहीं करना, बस ये मान रखने हैं। देखो ये x ये x ये x है क्या। ठीक है, तो x का मान कितना है -4 बराबर m1, अरे m1 का अनुपात कितना है k, x2 देखो x2 कितना है 3, देखो 3 प्लस है प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है -6 बटा k प्लस 1। ठीक है, अब देखो ये बटा में है, ये इधर जाके क्या होगा, देखो इसको ऐसे, इसके बटा में कुछ नहीं तो इसके बटा में क्या होगा 1। देखो इसको इससे गुणा कर दिया, वज्र गुणा कर दिया जैसे, तो ये -4, तो ये क्या हो गया k प्लस 1, और ये 1 इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, और ये इससे है ना। ठीक है, प्लस देखो 1 -6, देखो इनको गुणा करो -4 के, और इस -4 को इससे गुणा किया तो -4 बराबर, इस 3 को इससे गुणा किया तो 3 के, और इस देखो इस -6 को इससे 1 से गुणा किया तो -6। देखो इस
जो भी समान राशि है उनको एक तरफ ले लेता हूं मैं। देखो -4k और ये 3 भी इधर जाएगा तो -3k बराबर, इधर है -6 और ये इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। देखो 3 और ये 4 कितने हो गए -7k और बराबर 4 में से 2, -6 में से 4 गए तो -2। देखो कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो 7 के बराबर कितना था 2। मुझे मान किसका पूछा था 2 का, इस के का। देखो के बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, देखो 2/7। ठीक है, इस के को मैं यहां पर रख देता हूं। देखो के का के अनुपात है क्या अपने पास है ना। ठीक है, देखो तो के की जगह में क्या रख दूं 2/7, 2/7 और ये 7 इधर से गुणा हो गया तो कितना हो गया 2/7। तो इस प्रकार अपने पास में अभिष्ट अनुपात क्या जाता है, अतः अभिष्ट अनुपात, तो अभिष्ट अनुपात कितना है 2/7 है। अपने पास में अनुपात कितना आ गया 2/7। आप इसको अनुपात के रूप में लिख दो 2/7। अपने पास में अभिष्ट क्या पूछा, क्या था अपने को अनुपात ही पूछा था ना। देखो ये बिंदुओं को, जो भी अपने पास में ये बिंदु है, ये इन दोनों बिंदुओं को ये ए और बी से मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता हुआ हमने के अनुपात 1 माना था। और के का मान कितना है अपने पास में 2/7। इसको जैसे हमने इसमें रखा तो कितना आया 2/7 आया। ठीक है, इस प्रकार अपने को उस, अब देखो इसी प्रश्न को आप y के द्वारा भी कर सकते हो, एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है, अब देखो इसी प्रश्न को मैं y के द्वारा करता हूं। देखो y के द्वारा करते हैं तभी भी अपने पास में यही आएगा। देखो आपको दोनों में से एक के साथ करना है। दोनों में से जब भी अनुपात पूछे तो या तो x के द्वारा निकालो या y के द्वारा। देखो y क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। देखो y का मान कितना है 6 बराबर m1, अरे m1 कितना है k, y2 कितना है देखो -8 प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है देखो 10 बटा k प्लस 1। देखो ये इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 6k प्लस 1 बराबर, देखो इससे गुणा किया -8k और इसको 10 से 1 से गुणा किया तो 10, इसको इससे गुणा किया 6k प्लस 6 को इससे गुणा किया तो 6 -8k प्लस 10। देखो ये के 8 के इधर जाएगा तो 6k प्लस 8k, देखो माइनस का था उधर गया प्लस का, इधर 10 बच गया, ये इधर आएगा तो -6। ठीक है, देखो 8 6 14 के बराबर 10 में से 6 गए तो 4। अब देखो कितना है यहां पर 14 के बराबर 4। मुझे के का मान निकालना है तो के बराबर 4/14। देखो किससे कट रही है मेरे हिसाब से 2 से कट रहे तो कितना आ गया के बराबर 2/7। देखो 2 2 दूनी 4, 2 7 14 कितने हो गए 2/7। तो अपने पास में अभिष्ट अनुपात कितना आ गया, अभिष्ट अनुपात कितना आ गया 2/7 है। क्या ये x से निकाल जो x के द्वारा जो हमने x है इसके द्वारा निकाला तब भी क्या 2/7 आ रहा था और y के द्वारा निकालने पर भी कितना आ रहा है ये 2/7। तो आप दोनों में से एक के साथ निकाल सकते हो। ठीक है, अपने को अनुपात ही तो पूछा है। ठीक है, तो हम अनुपात पूछने पर हम किसी से भी या तो x का विभाजन सूत्र का प्रयोग करके मान निकाल सकते हैं या y के द्वारा भी निकाल सकते हैं। देखो अपने पास में उदाहरण नंबर 8 क्या कहता है, बिंदुओं a जो कितना है अपने पास में 2 -2 और b कितना है -7 और 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के क्या करने अपने को निर्देशांक ज्ञात करने। देखो इसका हल करो। देखो अब देखो इसको एक बार ऐसे लिख लो। देखो माना, देखो माना बिंदुओं a 2 -2 और b -7 4 को
जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदुओं P, जो हमने x, इसको मान लो कि x3 y3 तथा q बराबर x4 और y4 पर विभाजित करता है। देखो ये जितना लिखा उसको मैं देखो समझा देता हूं, एक बार सुनना। मेरे पास में ये देखो दो बिंदु दे रखे हैं, देखो इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं। इससे ए कितना है, 2 - 2 है, और बी कितना है, -7 4 है। ये क्या बोल रहा है, जो ए और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड, ये क्या, देखो ए और बी को जोड़ दिया कि मैंने, जोड़ने वाला रेखाखंड, इसको मुझे समान 3 भागों में बांटना है। कितने भागों में, 3 भागों में। देखो सम यानी समान, त्रि का मतलब 3, विभाजित का मतलब तोड़ना या कुछ भी मान लो ना, विभाजित करना कुछ भी। देखो ऐसे मान लो कि मैं इसको समान 3 भागों में बांटता हूं, तो क्या प्रत्येक जगह से दूरी बराबर होगी क्या। देखो ये यहां से तोड़ दिया मैंने, देखो ये दूरी, ये दूरी, क्या तीनों दूरियां बराबर होनी चाहिए ना। क्या इसका अनुपात 1, इसका अनुपात 1, इसका अनुपात 1 ही होना चाहिए क्या। भाई समान तीनों 3 भागों में बांटता है तो सभी का अनुपात बराबर होना चाहिए ना। देखो सभी का अनुपात बराबर है, ठीक है। इसको मान लो कि मैंने P बिंदु मान लिया, और इसका निर्देशांक कितना माना मैंने, x3 और y3 मान लिया। और क्या इस बिंदु पर भी विभाजित करना, तोड़ रहा नहीं है। देखो इसका मैंने क्या मान लिया, x4 और y4 मान लिया, ठीक है। एक बात बताओ, अगर ये इसको 3 बराबर भागों में बांटता है तो मुझे इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो मुझे इस बिंदु पर अनुपात भी तो पता होना चाहिए ना। देखो मेरे पास में बिंदु है, देखो ए और बी है मेरे पास में, मुझे ये इस बिंदु के निर्देशांक यही तो पूछ रहा है क्या। देखो विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, एक तो यहां पर विभाजित कर रहा है, एक यहां पर विभाजित कर रहा है, तो इन बिंदुओं के निर्देशांक पूछ रहा है अपने को। तो ये निर्देशांक पूछ रहा है, तो निर्देशांक तो हम निकाल सकते हैं विभाजन सूत्र से, पर उसके लिए अपने को अनुपात भी पता होनी चाहिए। अब देखो अनुपात, मैं इधर यहां से देखता हूं इस बिंदु से, तो मेरे पास में इधर का अनुपात तो देखो 1 आता है, इधर का देखो क्या 1:1:2 आता है, नहीं आते अनुपात, तो इस बिंदु के अनुपात कितने हो जाएंगे, 1:2। एक और फिर समझा देता हूं मैं। देखो मुझे इस बिंदु के बारे में अनुपात देखना है, तो देखो यहां से ये अनुपात कितना हो गया, 1, पर यहां से लेकर यहां तक ये बिंदु, तो यहां पर ये क्या, तो ये 1:1 दोनों दो जुड़ के क्या 2 अनुपात हो गए क्या, ठीक है। देखो इस प्रकार इस बिंदु के अनुपात कितने आ गए, 1:2। अब देखो इस क्यू बिंदु पर आओ, इस क्यू बिंदु की बात करते हैं, तो देखो इधर का अनुपात तो देखो कितना आ जाएगा, देखो यहां से लेकर यहां तक का अनुपात 1:1 जुड़ के क्या 2:1 आ जाएगा क्या, 2। और इधर का अनुपात कितना है, 1। तो क्या दोनों बिंदुओं के देखो, मुझे देखो क्या क्या चाहिए, देखो बिंदु है अनुपात भी है, तो मैं क्या इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक निकाल सकता हूं। और ये निर्देशांक निकालना जस्ट अभी हमने 7वीं ये 6ठे उदाहरण से सीखा था, ठीक है। देखो बिंदु P x3 y3 के निर्देशांक, देखो x3 बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। और y3 बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। कुछ नहीं करना, x3 देखो m1, अरे m1 कितना है इस बिंदु के लिए, मुझे P बिंदु के तो निर्देशांक याद करने, तो m1 कितना है 1। x2 कितना है, देखो क्या ये x1 होता है, ये y1 होता है, और ये x2 होता है, और ये y2। देखो x2 कितना है, x2 कितना है -7 प्लस m2 कितना है 2। अरे x1 कितना है, देखो x1 कितना है 2 बटा m1 कितना है 1 प्लस m2 कितना है, देखो 2। y3 बराबर m1 कितना है इस बिंदु पर 1, y2 कितना है
4 प्लस m2 कितना है 2 माइन ये y1 कितना है -2 बटा देखो m1 कितना था देखो 1 प्लस m2 कितना है 2। अब देखो x3 बराबर 7 को 1 से गुणा किया तो -7 प्लस 2 को 2 से गुणा किया तो 4 बटा 3 रेख 2 रेख 3। देखो y3 बराबर 4 एकम 4 देखो 2 से 2 से गुणा किया तो 2 को -2 से गुणा किया तो -4 बटा 2 रेख 3। देखो x3 बराबर 4 7 में से 4 गए तो -3 बटा 3 और y3 देखो 4 में से 4 गए तो 0 बटा 3। तो x3 बराबर कितना आ गया देखो 3 का 3 में भाग दिया तो -1 और y3 बराबर कितना आ गया 3 का इस 0 में भाग दिया तो 0। ठीक है देखो अतः देखो P बिंदु के निर्देशांक कितने हैं अपने पास में। अतः अभिष्ट बिंदु P कितना है देखो -1 0 है। देखो अपने को इस कहां पर विभाजित कर रहा था P बिंदु पर। P बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए -1 और 0 आ गए। ठीक है चलो प्रश्न आया होगा समझ में। देखो एक और बार रिपीट कर देता हूं मैं। जब भी अपने को समान 3 भागों में देखो अपने पास में देखो हम जनरली अपने को ये पता है कि हम बिंदुओं को पहले किसी रेखा पर पहले और लास्ट में रखते हैं। मैंने वही किया है पहले और लास्ट में रखा है। इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटना है। मैंने देखो इसको देखो समान 3 भागों में बांटा। एक तो यहां से एक यहां से और एक यहां से। क्या सभी जगह से दूरी बराबर है बिल्कुल बराबर है। और कितने बिंदुओं पर काट रहा है ये देखो कितने भागों में विभाजित कर 3 भागों में। देखो इसका पता है देखो एक भाग तो ये है एक भाग है। मुझे इसका मान तो पता है निर्देशांक पता है ना पर इसका निर्देशांक पता नहीं है। इन दोनों के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूं देखो पहले इस बिंदु पर देखता हूं कि मुझे इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मेरे पास में बिंदु होनी चाहिए साथ में अनुपात होनी चाहिए। अनुपात निकालने के लिए मैं क्या करता हूं देखो मैं देखता हूं कि इधर की दूरी तो 1 है और इधर की दूरी कितनी हो गई 1 1 2 हो गई। क्या तो इस बिंदु के अनुपात कितने आ गए 1:2 आ गए। ठीक है जब मेरे पास में इस बिंदु के 1 और 2 अनुपात आ जाते हैं तो मैं देखो विभाजन सूत्र के माध्यम से मेरे पास में विभाजन सूत्र ये होता है। ठीक है उसमें m1 का मान कितना होता है 1 m2 का मान कितना होता है देखो 2 और x2 का मान कितना है -7 और x1 का मान कितना है 2 और m1 m2 इनका मान रखने पर कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेशन होने पर इसका x3 का मान कितना आता है -1। उसी प्रकार मुझे इस y3 का मान निकालने के लिए क्या मेरे पास में ये सूत्र आ गया। इस सूत्र में देखो m1 का मान इधर से रख दिया m2 का मान देखो ये रख दिया और y2 का मान ये रहा और y1 का मान ये रहा और ये मान इसमें रख दिया। रखने के बाद में मेरे पास में y3 कितना आता है 0 और ये जो भी मान आते हैं मैं यहां पर रख देता हूं। देखो x का मान मैंने -1 रखा और y3 का मान कितना रखा 0 और 0 रखने पर मुझे उस बिंदु के निर्देशांक पता हो जाता है जो इसको 1:2 में विभाजित करता है। अब देखो जिस प्रकार हमने P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात किए उसी प्रकार हम इस Q बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे। ठीक है देखो Q बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। देखो Q x4 y4 देखो तो x4 बराबर क्या जाएगा देखो सूत्र वही रहेगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 y4 क्या आ जाएगा m1 x2 नहीं y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब देखो x4 बराबर अब देखो इसका अनुपात कितना है मेरे पास में देखो इसका अनुपात देखो क्या मुझे इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो इस बिंदु पर इधर की दूरी देखो 1 1 है तो ये दोनों जुड़ के कितने अनुपात हो गए 2 अनुपात और इधर का कितना हो गया 1 अनुपात। तो यहां पर कितना आया 2:1। ठीक है तो मेरे पास में m1 कितना हो गया 2 और m2 कितना हो गया 1। ठीक है ये मान मुझे इस समीकरण में रखने। देखो m1 कितना है 2 x2 का मान कितना है -7
प्लस M2 कितना है, देखो 1, और x1 कितना है 2 बटा M1 कितना है 2, x1 कितना है 1, इसमें आओ y4 में M1 कितना है 2, और y2 कितना है 4, प्लस M2 कितना है 1, और y1 कितना है देखो -2, और 2 प्लस 1, देखो ये कैलकुलेशन ये x4, देखो -7 को 2 से गुणा किया तो -14, प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो 2, और 2 और 1 3, y4 बराबर देखो 4 दूनी 8, और 2 को इससे गुणा किया तो -2, और 2 और 1 3, देखो x4 -14 में से 2 गए तो -12 बटा 3, और y4 कितने हो गए 8 में से 2 गए तो 6 बटा 3। अब देखो इसका इसमें भाग दिया तो x4 बराबर कितना आया, देखो 3 का इसमें -12 में भाग दिया तो 4 बार, तो -x4 बराबर कितना है -4, और y4 की बात करते हैं 3 का इसमें भाग दिया तो 2 बार, तो देखो क्यू बिंदु के निर्देशांक कितने आए -4 और 2, तो अभिष्ट बिंदु क्यू कितना है -4 2 है। क्या अपने पास में जो 3 भागों में विभाजित कर रहा है तो क्या उसके 2 बिंदु थे, क्या दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आ गए, और दोनों बिंदुओं के निर्देशांक कितने हैं, पी के तो आए थे शायद -1 और 0 आया था, और क्यू बिंदु के कितने आ गए -4 और 2। इस प्रकार हमने दोनों जिस जो सम त्रिभाजित करने वाले दोनों बिंदु प्राप्त हुए थे, और दोनों बिंदुओं के अपने पास में क्या आ गए निर्देशांक आगे, अपने को निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। ठीक है, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। देखो जब भी समान 3 भागों में बांटता है तो देखो एक बार ये आप सूत्र तो लगा लोगे, ठीक है, एक बार और समझा देता हूं, जैसे मान लो कि कोई उदाहरण लेके समझा देता हूं। जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लो कि हम कोई भी दूरी चल रहे हैं, जैसे मान लो कि ये यहां से यहां तक की दूरी चली, ठीक है, मान लो मुझे 3 किलोमीटर चलना है। भाई देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 3 किलोमीटर है, कितनी है 3 किलोमीटर। मैं जैसे ए बिंदु से बी बिंदु पर चलता हूं तो मुझे कितनी दूरी तय करनी है 3 किलोमीटर दूरी तय करनी है, ठीक है। अब देखो मुझे 3 किलोमीटर दूरी तय करनी है, और ये क्या बोल रहा है कि मुझे 3 बराबर भागों में दूरी तय करनी है। भाई मुझे विश्राम करना है तो 3 बराबर भागों में विश्राम करना है मुझे। अब देखो भाई अब 3 बराबर विश्राम भागों में विश्राम करना है, तो देखो मेरा एक विश्राम स्थल तो सी हो गया, नहीं पी हो गया, और एक विश्राम स्थल क्यू हो गया। और क्या बोल रहा है समान दूरी होनी चाहिए हर विश्राम स्थल के बीच में। भाई यहां से यहां के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, यहां से यहां के बीच की दूरी भी बराबर होनी चाहिए, यहां से यहां के बीच की दूरी भी क्या होनी चाहिए बराबर। तो मुझे इसको इस प्रकार तोड़ना है कि यहां से बीच की दूरी क्या हो बराबर हो। तो देखो अनुपात देखो, क्या ये 3 किलोमीटर है तो क्या ये 1 किलोमीटर हो गया क्या, भाई ये 1 किलोमीटर, और ये भी इसके बीच की भी 1 किलोमीटर दूरी, और ये भी 1 किलोमीटर दूरी। क्या मैंने इस 3 किलोमीटर दूरी को समान भागों में बांट दिया है क्या, देखो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, ठीक है। चलो ये क्या इनका अनुपात आ गया क्या, बात करता हूं मैं इस बिंदु से इनकी दूरी, इस ए और बी के बीच की दूरी बात करता हूं मैं। देखो इस एक की बात करता हूं तो इधर की दूरी तो क्या 1 किलोमीटर है क्या। अब इधर की दूरी देखो, इधर की दूरी क्या 2 किलोमीटर है क्या, क्या मेरे पास में इस बिंदु का अनुपात भी क्या 1:2 आया, ठीक है। बात करते हैं इस क्यू बिंदु की। जब मैं इस क्यू बिंदु की बात करता हूं तो देखो इधर इस क्यू से इस ए की दूरी क्या 2 किलोमीटर है क्या, और इस क्यू बिंदु से इस बी बिंदु की दूरी क्या 1 किलोमीटर है क्या। क्या इसका अनुपात क्या 2:1 आया क्या, बिल्कुल इनका अनुपात 2:1 आया। आप इस प्रश्न को चलो एक नहीं मान के कोई दूसरा भी मान लो, जैसे मान लो कि मैं इसको ऐसे मान लेता हूं ए और बी के बीच की दूरी कितनी मान ली 15 किलोमीटर मान ली, ठीक है, कितनी मानी 15 किलोमीटर। अब देखो इस 15 किलोमीटर को मुझे 3 बराबर भागों में बांटना है, तो मैं 15 में कितना 3 का भाग देता हूं तो कितना आया 5 किलोमीटर आया। यानी प्रत्येक स्टॉपेज की कितनी दूरी हो गई, देखो ये P और ये Q, इधर भी 5 किलोमीटर है, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5। मुझे इस P बिंदु की बात करनी है, देखो तो इधर की दूरी 5 है, इधर की दूरी कितनी आ गई 10 आ गई।
जब मैं देखो इन दोनों को काटता हूं तो क्या 1:2 आता है क्या? बिल्कुल 1:2 आता है। देखो इस बिंदु की बात करते हैं Q की। देखो Q, इधर की दूरी कितनी है 10 और इधर की दूरी कितनी है 5। जब इन दोनों को 5 से काटता हूं तो क्या 2:1 ही आता है क्या? देखो किसी भी स्थिति में कोई सी भी संख्या ले लो, इधर का अनुपात 1:2 आएगा और इधर का अनुपात कितना आ जाएगा 2:1। इस प्रकार हम इनको 3 बराबर भागों में बांट के देखो इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर लेंगे, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर लेंगे। जब भी प्रश्न पूछे कि कोई भी दो बिंदु है उनको समान 3 भागों में बांटना है तो इस प्रकार बांटेंगे और उनका अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात निकालने के बाद में उनके क्या निकाल लेंगे, हम निर्देशांक निकाल लेंगे और निर्देशांक निकालने के लिए अपने को ये बिंदु प्लस इनका अनुपात पता है तो अपने पास में वो अपने को निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे। आशा करता हूं कि ये प्रश्न समझ में आया होगा और ये प्रश्न थोड़ा विशेष ध्यान देना कि आप इसमें बस मिस्टेक्स इस अनुपात निकालने में करोगे और कहीं पर भी गलती नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा इसका विशेष ध्यान देना। आशा करता हूं कि ये प्रश्न समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।